विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक जिसका पद्यखंड पहला पाठ है हमारा कबीरदास जी के जो पद्यखंड का पहला पाठ है कबीरदास साखी के पद। उसमें जो हमारे कवि हैं कबीरदास जी, उनका पहले हम जीवन परिचय आज देखते हैं। तो आइए बच्चों, देखो जीवन परिचय किसका? कबीरदास जी का। जीवन परिचय में दिया गया है कि ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था बच्चों? काशी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं। किनके जन्म स्थान के? कबीरदास जी के। कितने मत बताए गए हैं? 3 मत। काशी, मगहर और आजमगढ़। काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही उचित है। किसके आधार पे? अनेक प्रमाणों के आधार पे। कहाँ माना जाता है? काशी में। मतलब काशी में इनका जो जन्म है वो मानना अत्यधिक उचित समझा गया है। यहाँ से प्रमाण अधिक मिले होंगे या प्रमाण ठोस प्रमाण होंगे कुछ। देखिए, भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तालाब के पास फेंक दिया था। किसको? कबीरदास जी को। जहाँ से नूरी या नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उसे ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। कबीरदास जी को कौन अपने घर पे उठा ले गए? नूरी और नीमा या नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति पति पत्नी को कहते हैं दंपत्ति। तो जो जुलाहा दंपत्ति थी वो कहाँ से उठा ले गई? लहर तालाब के किनारे से। फेंका किसने था? विधवा ब्राह्मणी ने। किसके आशीर्वाद से बताया गया इनका जन्म? स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से। आगे देखो, पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुईं। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। इनके गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी। आगे देखो, जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए। जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए? मगहर चले गए। उस समय ये धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक। कब? उस समय ये एक क्या थी? एक प्राचीन धारणा थी कि अगर काशी में मरोगे तो क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन कबीर परिचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद हुआ। किस बात को लेकर के? कि इनका अंतिम संस्कार किस प्रकार हो, क्योंकि कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते थे और कुछ लोग मुसलमान मानते थे। आगे देखो, हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पे पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। अब
इतना सारा इनका जीवन परिचय था। अब इसको संक्षिप्त रूप से दे दिया गया है। संक्षिप्त यानी कि छोटा करके दे दिया गया है। कैसे? देखो, इनका जन्म कब बताया? 1398 में। किसका जन्म? कबीरदास जी का जन्म। कब? 1398 ईस्वी। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। पत्नी लोही, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। भक्ति काल के कवि और कौन थे? भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचनाएं कौन कौन? साखी शबद रामायणी। साखी शबद रामायणी। मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी में। कब हुई मृत्यु बच्चों? 1518 ईस्वी में। अब एक बार इसको दोबारा डिवीजन कर लेते हैं। देखो, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? कबीरदास जी का जन्म हुआ काशी में। कब हुआ? 1398 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म के संबंध के बारे में 3 मत थे। कौन कौन से? कि कोई लोग कुछ कहते हैं कि काशी में, कोई कहता मगध में और कोई कहता आजमगढ़ में। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही उचित है। और लोगों का ये कहना था कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जो कि रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी उनको। उन्होंने लोकलाज के वजह से, लोकलाज यानी समाज की वजह से इनको जैसे इन्होंने जन्म लिया वैसे ही इनका त्याग कर दिया। और कहाँ छोड़ दिया? काशी के समीप लहरदारा तालाब के पास फेंक दिया, जहाँ से नूरी और नीमा नाम के 2 चुलहा दंपत्ति मिले। उन्होंने जाकर के घर पे इनका पालन पोषण किया। अब बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों में धर्मों में संस्कार में पड़े। इनका विवाह एक लोही नामक स्त्री से हुआ, जिससे इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम क्या था बताओ? कमाली। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये महात्मा बन गए। देखो आगे, जीवन के अब अंतिम दिनों में मगध चले गए। अब क्यों चले गए? उसका मतलब था कि कुछ लोग कहते थे कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है और मगध में मरने से नरक प्राप्त होता है। तो बच्चों, समाज में इस प्रचलित अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगध चले गए। और कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 120 वर्ष की आयु में जब ये हुए तब इनकी मृत्यु हुई थी, और 1518 ईस्वी में। अब मृत्यु के पश्चात कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमान है तो हम इनको दफनाएंगे। हिंदू कहते हैं कि नहीं, ये हिंदू है तो हम इनका दाह संस्कार करेंगे। तो ऐसा माना गया है कि जब इनके कफन उठाया गया तो इनके शव के स्थान पे क्या मिला? पुष्प मिले, पुष्प राशि मिली। और दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया, और दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से क्या किया बच्चों? हिंदू ने दाह संस्कार कर दिया होगा, मुसलमानों ने दफना दिया होगा। तो उनका जन्म कब हुआ? 1398 में। जन्म स्थान काशी। गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। पत्नी लोही, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। भक्ति काल के कवि थे। रचनाएं साखी शबद रामायणी। इनकी 3 रचनाएं बताएंगी। साखी शबद रामायणी। इनकी मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।